मनोज काका, आप कार्यक्रम में भी आए थे। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, इससे पहले कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले, चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए का संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त करे। 16% कट गए तो पेट में दर्द हो गया, 19% तो इटावा में भी कटे हैं। कल तक बातें खिल रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तब जो बात कही थी और अब जो बात कहे हैं, सारी बातों उन्होंने जो बात भी कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस बातों के बरक्स उन्होंने तथ्य प्रस्तुत करा है। उन बातों के बरक्स तो तथ्य आप भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रयागराज में 11 लाख वोट कट गए, लखनऊ में 12 लाख कट गए, आगरा में 8,38,000 वोट कट गए। ये 14 तारीख को नहीं पता लग रहा था। लगभग 24% वोट कट गए। तब मौज ले रहे थे कि अरे ये तो घबरा गए, 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। 84,000 वोट कट गए हर विधानसभा क्षेत्र में अब बीजेपी वालों के। ये कह रहे थे ना, या मैं गलत बयानी कर रहा हूं? अब मेरी बात तो पूरी नहीं, आप जो आंकड़े आते हैं उस हिसाब से बात होती है। और तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज जहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, 12 लाख वोट काटे गए लखनऊ में, तो लखनऊ में 4-5 संसदीय चुनाव से कौन जीतता है जी? जहां पर जीत ही 1.5-2 लाख 4 लाख की होती है। तो यही तो सोचे बैठे थे प्रधानमंत्री, आप खुद कबूल रहे हैं। वो शुरुआती आंकड़ा जो 13-14 तारीख तक आंकड़े जो आ रहे थे, क्योंकि वो अपुष्ट थे, वो कोई आधिकारिक तौर पर आंकड़े जारी नहीं थे। उसमें था लखनऊ में कट गए जी, गाजियाबाद में कट गए जी, मेरठ में कट गए जी, गौतम बुद्ध नगर में कट गए। तो आपके मन में लड्डू फूट रहे थे, अरे ये तो शहरी इलाके हैं, ये तो बीजेपी का नुकसान हो गया, इनके घट गए। हमारा तो ग्रामीण इलाके में बीएलए उसने तो सुनिश्चित कर लिया। अब हुआ, अब होश फाख्ता हो रहे हैं। अब आपके सवाल हो गए तो चौधरी साहब थोड़ा समय दीजिएगा। आपने जो हमारे होश हमेशा फाख्ता और हमारे होश बेहोश कभी नहीं रहे समाजवादियों के। हम देश के पहले ऐसे राजनीतिक दल हैं कि 2022 चुनाव में धांधली हुई और उस समय भी हमने इस देश के निर्वाचन आयोग को 18,000 लोगों के एफिडेविट देखे। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संसदीय सीट जीती, उसके बाद भी देश में बयान दिया कि हमारी ईवीएम के प्रति कोई आस्था नहीं है, हम 80 के 80 जीतेंगे। तो भी हम कह रहे हैं कि इस देश में चुनाव बैलेट से होना चाहिए। हम तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहे हैं कि देश का निर्वाचन आयोग हर व्यक्ति का, हर नागरिक का वोटर हो, यह सुनिश्चित करे। जिस देश का इलेक्शन कमीशन वोट पड़ने के 5,38,000 वोट न गिने और 176 सीटों पर 35,000 वोट ज्यादा गिन दे, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वोट के ज्यादा होने से कोई व्यक्ति जीत जाता है और एक वोट के कम होने से कोई हार जाता है, 6% वोट बढ़ जाता है चुनाव होने की कुछ दिनों बाद। इसका तो जवाब दिया नहीं। पिछले 20 दिनों हमेशा सही बात कहे। मनोज काका, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। पिछले 20 दिनों से सुनिए, धारा प्रवाह बोलने से काम नहीं होगा। प्रदेश में सरकार होती, 20 दिनों से आप और आपके सहयोगी आकर कह रहे थे कि नहीं, अच्छा काम किया है चुनाव आयोग ने, हमारे बीएलएज ने बीएलओ के साथ बड़ी अच्छी कदम ताल की है। हमें शुरू में दिक्कत थी, बाद में प्रक्रिया दुरुस्त हो गई और अंत आते आते फिर से दिक्कत हो गई। देखिए किस सहयोगी ने क्या कहा, लेकिन इस देश में पारदर्शी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, पारदर्शी और राजकुमार भाटी ने बोला, सड़क से लेकर डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने बोला, उठाई है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाई है जी। राजकुमार भाटी ने बोला कि नहीं, दादरी का सवाल आपने उठाया था संदीप चौधरी जी, बाद में ठीक हो गया सब कुछ मेरे ही कार्यक्रम में। नहीं, ये इसमें कहीं दो राय नहीं कि हमारे बीएलए 1,64,996 हर बूथ पर हमारा बीएलए रहा। लगातार हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते रहे और आज हम फिर कह रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वोट पाया, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ 15 लाख 3 करोड़ के लगभग 3 करोड़ 80 लाख वोट पाई थी। हम लोग 2 करोड़ 95 लाख पाए थे। अब 2 करोड़ 89 लाख वोट हटा ही दिया गया। तो क्या ये देश का निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि जो चुनाव हो रहा था वो चुनाव फर्जी मतदाताओं के आधार पर हो रहा था? नहीं, ये सवाल तो खैर मैं पूछ ही रहा हूं। अरुण राजभर,
अरुण राजभर, एक चीज बताइए, 12 राज्यों में, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 6 करोड़ 60 लाख के करीब नाम कटे और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ 89 लाख कट गए। 3.5 करोड़ 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये 51 करोड़ वोटर थे ना, 36 करोड़ वोटरों में नाम कटे 3.5 करोड़, 15 करोड़ वोटरों में नाम कट गए लगभग 3 करोड़। ये क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में, या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो वो अलग राज्यों में उनकी आबादी कम है और इस राज्य में ज्यादा। अरे भाई 35 करोड़ लोग है ना बाकी 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां 3.5 करोड़ वोट कटे और 15 करोड़ 44 लाख में 3 करोड़ कट गए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, राज्यों के अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लोगों के कार्य हैं। तो समस्या इस बात की है कि जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर हमेशा से भ्रम फैलाया गया, हमेशा से झूठ फैलाया गया। जैसे कौन फैला रहा है? धूल उड़ रही है, चेहरे पर धूल आ रही है, बस कपड़ा लेकर के पूछ रहे हैं। यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है, यही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कहती है वोट चोरी हो रहा है, समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मिलकर। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे 4 करोड़ वोट कटेंगे, जानकारी भी उनके पास पूरी मुकम्मल मिली। 2 करोड़ 89 लाख में 1 करोड़ और जोड़ दो जो अनमैप्ड हैं, तो 4 करोड़ का आंकड़ा। नहीं, देखिए क्या है, अच्छा, वो प्रोत्साहित कर रहे थे, ये हतोत्साहित थे। नहीं, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो अपने ग्रामीण क्षेत्र को छेड़ करके जिले में चले गए हैं, अब शहर में चले गए, कुछ लोग राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए, यहाँ भी मतदाता बने हैं, वहां मतदाता बने हैं। दोनों को अगर काट रहे हैं तो दोनों के आंकड़े डबल हो जा रहे हैं। अच्छा, दोनों के आंकड़े डबल हुए जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक यही तो सवाल है, क्योंकि आप उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो गरीब गुरबों पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने का दम भरते हैं। 2 करोड़ 17 लाख वोटर या तो वो पता बदल लिए, मतलब वो बाहर जाकर मजदूरी करने लगे, यही हुआ ना इसका मतलब? अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, सवाल तो पूरा होने दीजिए जी। ये 1 करोड़ 30 लाख 84 लाख अपने घर पर ही नहीं मिले। घर पर कौन नहीं मिलता अरुण राजभर? गरीब दिहाड़ी मजदूर बाहर गया हुआ है काम करने, बीएलओ गया कि नहीं मिला नहीं, ताला है। हाँ, उनके नाम कट गए ना। वही लोग मिले नहीं, वही लोग मिले जिनके यहाँ पर्ची पहुंचाई गई थी और वो 2003 का वोटर लिस्ट ढूंढने में लग गए। अब जो 2003 में वोटर लिस्ट में नहीं था और उनके परिवार के सदस्य नहीं रहे या उनका घर कहीं और था, तो इस बात की तो शिकायत कर चुका है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कि 18 जिले ऐसे हैं 75 में से जहां पर मैपिंग ही नहीं हुई। गलत दे रहे हैं क्या ये जानकारी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुनर्निरीक्षण का अभियान निर्वाचन आयोग की प्रणाली है, वो अभियान चला रहा है। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के लोग अपना वोट बढ़ा रहे हैं और विपक्ष का वोट बढ़ा रहे हैं। एक चीज का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा अरुण भाई जी। पिछले महीने 1 महीना 1 दिन पहले यूपी चुनाव आयोग ने पंचायती चुनाव के लिए मतदाता सूची की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी, सही कह रहा हूं? हाँ, जारी करी। उसमें 12 करोड़ 69,69,610 वोटर बताए ग्रामीण इलाकों में। केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख है। राज्य चुनाव आयोग कह रहा है ग्रामीण इलाकों में ही 14 लाख वोटर ज्यादा हैं जितना केंद्रीय चुनाव आयोग बता रहा है। क्या गड़बड़ जाला है ये? दोनों चीजें सही नहीं तो दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती ना। नहीं, आंकड़ों का जो माजरा है, राज्य का आंकड़ा अलग होता है, कैसे आंकड़ा सेंट्रल को जाता है, कैसे अलग होता है? मतलब राज्य कह रहा है कि नहीं है, राज्य के कर्मचारी करते हैं। अच्छा, राज्य के कर्मचारी जब जनगणना करते हैं, आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, तो उनके आंकड़े विभिन्न होते हैं। अच्छा, राज्य के कर्मचारी अलग होते हैं? नहीं, कंफ्यूज आ गए हैं आप। आज कंट्रोल में नहीं है आप। अरे भाई, ये जितने बीएलओ हैं ये राज्य के ही तो कर्मचारी होते हैं। कोई बीएलओ केंद्रीय चुनाव आयोग का नियमित कर्मचारी होता ही नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर कहां के होते हैं? उत्तर प्रदेश के। जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो कहां से आए? उत्तर प्रदेश सरकार के। क्या बात कर रहे हैं अरुण भाई? जिनका नाम कट गया है, जिनका नाम छूट गया है, उनके लिए फार्म 6 फार्म 7 बना हुआ है। अब आप बात फिर बदल गए। नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।